नमस्कार सभी को सिद्धि सोर्स पॉइंट की तरफ से मैं आज फिर आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आया हूँ कि हम अपनी कंपनी में या जो वर्कर हमारे नीचे कार्य कर रहे हैं हम उनसे काम नहीं ले पाते। हम उनको समझा नहीं पाते कि हमें क्या चाहिए। हम उनको मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। हमारे स्किल में इतनी डेवलपमेंट नहीं होती है कि हमें उनसे वर्क कैसे करवाना है। हर वक्त हम उसको नीचा दिखा करके अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं कि जो कि कभी न तो हुआ न होगा। जितना प्यार से आप कार्य करेंगे बेहतर परिणाम मिलना तय है। तो एक सफल लीडर कैसे बना जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले बात तो एक जो अच्छा श्रोता होता है ना, उससे बढ़िया वक्ता कोई हो नहीं सकता है। इंदिरा गांधी जी ने भी एक मिस्टेक करी थी। उन्होंने अपने जो कॉन्टेक्ट थे उसको कट कर लिया था बीच में। अगर आप याद करें हिस्ट्री को, तो अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है, ये तो तय है। फिर आपको अपने टीम जो मेंबर आपके साथ हैं उनके साथ उनकी प्रॉब्लम में हर वक्त खड़ा होना है, साथ देना है उनका, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उनको नीचा नहीं दिखाना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स आज के टाइम में लोग करते हैं। जो हमारी कंपनी रन नहीं करती है, हमारा कोई वर्क काम नहीं करता है, तो इसी वजह से नहीं करता है। हमें दिल से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और उसमें एक लीडरशिप का गुण विकसित करें कि एक लीडर क्या करता है। उसकी बहुत सारी स्किल्स होती हैं लीडर को, कोई आसान बात नहीं है। काफ़ी लोगों को कंट्रोल करना और काम निकलवाना मजाक बात नहीं है, इसलिए अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। समय समय पर उनके जो अचीवमेंट हैं उनको लोगों के सामने बताइए, उनको रिगार्ड दीजिए, उनको माइक दीजिए, उनको बोलने का मौका दीजिए, उनको अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका दीजिए। अपने साथ अपनी टीम को लेके जाइए, अकेले मत जाइए। और वहाँ की जो भी अचीवमेंट है उसको आप पब्लिश कर सकते हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा उस चीज़ से। हर वक्त प्रॉब्लम के साथ खड़ा रहें, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और टीम मेंबर की जो तारीफ है ना, वो सबके सामने करिए, पचासों लोगों के सामने करिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर उसको डांटना हो ना, अकेले में बुला करके डांटना उसको, जो मर्जी बोल देना। कभी वो चू नहीं करेगा बाहर, क्योंकि उसको पता है ना आपकी क्वालिटी का। और अंदर आकर के डांटे सबके सामने। अगर आप उसको डांटेंगे तो ये कहीं आपका ही नुकसान ना हो जाए। विशेषकर सारे लीडर्स को मैं कह रहा हूँ, जो कि अपने नीचे वर्कर्स को काम करवा रहे हैं। कंपनी के कई सारे लोग हैं, आए दिन शिकायत होती रहती है, हमसे काम नहीं हो पा रहा है, हमारे वर्कर काम नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज कॉज। और पहले सबसे पहले आदर्श बनिए, स्वयं करिए उस कार्य को, तब जाके उनको बोलिए। क्योंकि ये कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, कॉपी पेस्ट डुप्लीकेसी का सिस्टम है। अगर जो आप करेंगे वो देख देख करके उस चीज़ को करेगा। आप 50 बोल दो वो कभी नहीं करेगा। आप विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस देख लीजिए, मोटिवेशनल स्पीकर हैं एशिया के नंबर 1, या किसी और के देख लीजिए। आप उस पे लगाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप डिप्लोमेट तरीके से उससे वर्क निकाल सकते हैं। आपका हंसता हुआ चेहरा हर वक्त हो, आपके चेहरे पे शिकन बिल्कुल भी ना हो। अगर शिकन होगी तो अगर हमारा बॉस ही शिकन में होगा, हमारा मैनेजर ही शिकन में होगा, उसके शरीर में, उसके फेस से नेगेटिव एनर्जी अगर स्प्रेड हो रही है, तो टीम में क्या फ़र्क पड़ेगा? मोटिवेशन आएगा या डिमोटिवेशन आएगा? वो कैसे वर्क करेगा? ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और अपनी कोई भी जो मिस्टेक्स होती है उसको एक्सेप्ट करिए। दूसरे के सामने, दूसरे के सर में डालने की कोशिश न करो, क्योंकि डुप्लीकेसी का सिस्टम है। बाद में आपका जो मेंबर है, आपका जो वर्कर है, वो भी यही करेगा, खुद मिस्टेक करेगा, दूसरे के सर में डाल देगा। इस चीज़ का ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात, जब कोई प्रॉब्लम्स होती है उसको पूरा बोलने का मौका दीजिए। कई लोग क्या करते हैं, बोलने का मौका नहीं देते हैं, बीच में ही उसकी सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं, जो कि हमेशा खतरनाक होता है। वो क्या बोलना चाह रहा है वो आप सुनते नहीं हैं, उसको बक 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 करके बोल देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उससे सुनिए और कहीं नो नहीं बट वगैरह इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रा कमी करें। उसके बाद एक बढ़िया तरीके से रणनीति से उसको रिप्लाई दें, बढ़िया लगेगा उसको, अच्छा लगेगा उसको। क्योंकि हाँ, उसको लगेगा कि आपने उसकी बात सुनी, पूरी सुनी है। जज क्या करता है, लास्ट में फैसला देता है ना, सबका सुनता है पहले।
तो आपको जब तक पूरी जानकारी ही नहीं, आप कैसे बोल देंगे बीच में? यानी कि आपका निर्णय गलत होगा, ये पक्का निश्चित तय है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, पूरा ध्यान रखें इस बात को। तो ये सब चीज़ें एक सफल लीडर बनाती है। आप अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हैं, और 50-100 नहीं, आप हज़ार लाखों लोगों को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं अगर आपके अंदर स्किल है। अकबर अनपढ़ थे, लेकिन उनके दरबार में नवरत्न थे, और नवरत्न मतलब अलग 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 एक्सपर्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, क्षेत्र के एक्सपर्ट। और दो विद्वानों को अपने नीचे रखना इतना आसान नहीं होता है। कभी आप एक छत के नीचे विद्वानों को नहीं रख सकते हैं, लेकिन अकबर ने नवरत्न रखे थे अपने नीचे, उनसे काम करवाया। खुद अनपढ़ थे, तो सोच लीजिए कितना कितना बड़ा स्किल उन्होंने गेन किया होगा, अपने आप में कितना इम्प्रूवमेंट किया होगा, ये आप सोच सकते हैं। हमें बोलना तो बड़ा आसान लगता है हर किसी के लिए कि वो ऐसा कर रहा, वो वैसा कर रहा है, लेकिन आपने अपने आप को देखा है क्या? आप कहाँ हो? अगर आप जहाँ हो, आपकी वजह से है। कोई दूसरा पर्सन आपको न तो ऊपर उठा सकता, न नीचे। अगर खुद चिंगारी अपने अंदर नहीं है, सीखने की ललक नहीं है। एक वीडियो लंबा हो रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक कोई शख्स थे, याद नहीं आ रहा मुझे, तो 6000 किताबें उन्होंने पढ़ी थी। तो उनको बाद में पूछा गया कि 6000 किताबों को अगर मिक्सी में डाल दिया जाए और उसको मिक्स कर दिया जाए, तो निचोड़ आप क्या बताएंगे उसका? तो उन्होंने सिर्फ एक बात रखा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही बात बोली, लर्न बाय एक्सपर्ट, लर्न थ्रू एक्सपर्ट। यानी कि एक्सपर्ट से सीखो। अगर 6000 किताबों का निचोड़ में एक लाइन में अगर उन्होंने बोला कि एक्सपर्ट से सीखो, तो शायद बेवकूफ़ तो वो होंगे नहीं। हम 6 बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो जो एक्सपर्ट है उनसे सीखो, सक्सेस स्टोरी उनकी सुनो। उसके बाद अपने आप में एनालिसिस करो कि आप किस प्रकृति के व्यक्ति हैं, और उसमें अपना खुद का स्किल डेवलपमेंट करने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, और दावा करता हूँ एक सफल लीडर आप होंगे। थैंक यू।